हमारे YouTube चैनल शिवम एनसीईआरटी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम आज प्रतिशत से संबंधित प्रश्न करेंगे, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च ना बढ़े। तो चलिए देखते हैं। माना कि पहले चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। यानी कि हम मान लिए कि पहले 100 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी मिलता था। अब चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाता है, तो अब का मूल्य कितना हो जाएगा। अब चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपये में 20% का वृद्धि, 100 + 100 का 20%, 100 + 100 का मतलब गुणा 20% हटा बटा में 100, 100 से 100 कट जाएगा। 120 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। यानी कि अब चीनी का मूल्य कैसे है, 120 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। यानी कि 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य अब 120 रुपये है। तो चलिए आगे देखते हैं। यानी कि अब चीनी का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। यानी कि 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य अब हो गया 120 रुपये। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद पर खर्च न बढ़े। यानी कि पहले जो चीनी का मूल्य कितना था, 100 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी मिलता था। यानी कि 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य पहले था 100 रुपये, लेकिन अब हो गया 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य 120 रुपये। तो वही बोल रहा है कि खर्च ना बढ़े। यानी कि अब 100 रुपये में कितना चीनी मिलेगा और कितना कम मिलेगा। मतलब कि पहले 100 रुपये में 100 किलोग्राम मिला था, अब 100 रुपये में कितना मिलेगा और 100 किलोग्राम से कितना कम मिलेगा। तो चले देखते हैं। चूंकि 120 रुपये में अब 100 किलोग्राम चीनी मिलता है, इसलिए 1 रुपये में अब कितना चीनी मिलेगा, 100 बटा में 120 किलोग्राम चीनी मिलेगा। इसलिए कितना रुपए में, 100 रुपये में। खर्च को बढ़ाना नहीं है, यानी कि पहले 100 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था और अब भी 100 ही रुपये में कितना खरीद रहा है। तो 100 रुपये में अब कितना चीनी मिलेगा, 100 बटा में 120 गुने 100 किलोग्राम चीनी मिलेगा। 1 0 से 1 0, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में, 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 50 में। तो कितना हो जाएगा, 250 बटा में 3 किलोग्राम। देखिए पहले 100 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी मिल रहा था, लेकिन अब 100 रुपये में कितना मिल रहा है, 250 बटा में 3 किलोग्राम। तो कितना कम मिल रहा है, चलिए देखते हैं।
देखिए अब जो है 100 रुपए में 250 बटा में 3 किलोग्राम चीनी मिलता है, और पहले कितना मिल रहा था 100 रुपए में 100 किलोग्राम, तो कितना कम मिल रहा है चलिए देखते हैं। कम बराबर 100 माइनस 250 बटा में 3, 100 किलोग्राम माइनस 250 बटा 3 किलोग्राम, एलसीएम आ जाएगा 3, यानी 300 माइनस 250 बराबर 50 बटा में 3 किलोग्राम, यानी कि 50 बटा में 3 किलोग्राम चीनी अब क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, यानी कि खपत में कितना कम करना पड़ेगा चीनी, 50 बटा में 3 किलोग्राम चीनी कम करना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो प्रतिशत कमी बराबर कितना कम हो रहा है, 50 बटा में 3 किलोग्राम, और 50 बटा में 3 किलोग्राम कितने किलोग्राम पर कम हो रहा है, 100 किलोग्राम पर बटा में 100 किलोग्राम। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुणा, गुणे 100%, तो कितना हो जाएगा 50 बटा में 300 ऊपर आ जाएगा, गुणे 100 गुणे 100%, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 50 बटा में 3%, यानी कि खपत में 50 बटा में 3% कम करना पड़ेगा, तब जाके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।